सकते हैं, थोड़े से बच्चे होंगे उनको बचाने के लिए सिर पे ताली बजाएंगे। वीडियो बन रही है ना। प्रिंसिपल सर से निवेदन करूंगा कि वो आप सबके बीच में नव वर्ष के उपलक्ष्य में शुभकामना संदेश प्रेषित करें। आदरणीय प्रिंसिपल। 2 मिनट पहले वो है शुभकामना दे दीजिए। आप सबकी बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष की गजल लिखी थी कल, आप सभी को उस पर ग्रुप में भी डाली है और फेसबुक पर भी प्रसारित है। तो गजल सुनाते हैं आपको जो नव वर्ष के स्वागत में लिखी। ठीक है, मैं बैठ के सुनाऊंगा। है आप सब लोग भी ध्यान दें। उसकी लयबद्ध है, वो उसको बढ़िया लय में गाएंगे अपन। नित्य नूतन नव वर्ष रहे, नित्य नूतन नव वर्ष रहे। नहीं, आपको नहीं गाना है, मैं ही गाऊंगा। है मन भीतर नव हर्ष रहे, नित्य नूतन नव वर्ष रहे, मन भीतर नव हर्ष रहे। थोड़ा सा अनुकूलन हो, थोड़ी सी जीवन में अनुकूलता हो और थोड़ा सा संघर्ष भी होना चाहिए। अगर जीवन में पूरी अनुकूलता बनी रहती है और विपरीत परिस्थितियों से हम सामना नहीं करते हैं तो हम एक कमजोर व्यक्तित्व के रूप में विकसित होंगे। हमारे सामने अवरोध होंगे, संघर्ष होंगे तो हमारा व्यक्तित्व निखरता है और संघर्ष से जो ऊर्जा पैदा होती है उससे हमारे जीवन में चमक पैदा होती है। ठीक है, सामने आया। और आगे सुनाते हैं कि थोड़ा सा अनुकूलन हो, थोड़ा सा संघर्ष रहे, नित्य नूतन नव वर्ष रहे। कि नजरों में हरियाली हो, हरियाली मतलब खुशहाली है, हरा रंग बढ़िया खेतों में फैला हो, बिखरा हो तो कितना बढ़िया सुंदर लगता है। ठीक है ना। तो नजरों में हरियाली हो, भरा हुआ सा पर्स रहे। पर्स में जब तक नोट नहीं होंगे तब तक कैसे मजा आएगा जीवन का, बोलो। भरा हुआ सा पर्स रहे, है ना, होना चाहिए ना। जीवन में पैसे की धन की कमी होती है तो वो उनको निर्धन अपन बोलते हैं, उनको आर्थिक उनकी स्थिति सही नहीं होती। तो आर्थिक स्थिति सही नहीं होती तो जीवन में असुविधाएं होती हैं, उनके जीवन में साधन एकत्रित नहीं हो पाते, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते, उनको अच्छी शिक्षाएं ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन। भरा हुआ सा पर्स रहे, नित्य नूतन नव वर्ष रहे। आगे देखिए कि श्वासें हो शुद्ध हवाओं में। हम जो श्वास लेते हैं जिससे हम जिंदा हैं, जिंदा रहने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम श्वास ले रहे हैं समय से, जो भी प्रकृति ने निश्चित कर दी है। श्वास लेते रहते हैं, जिंदा बने रहते हैं। श्वास से खत्म हो जाए तो नमस्कार हो जाती है, आप होती है कि नहीं। चलिए कि श्वास, तो श्वास जो होना चाहिए वो उसके लिए शुद्ध हवा उपलब्ध होना चाहिए। आज की दुनिया की बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है जी। जितने भी महानगर हैं वहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया है। वो सांस लेते हैं तो गंदी हवा सांस के माध्यम से
उनके पूरे शरीर को बर्बाद करती है। तरह तरह की बीमारियां वहाँ पैदा हो जाती हैं। श्वासें हो शुद्ध हवाओं में और पाँव के नीचे फर्श रहे। जमीन नहीं रहेगी, ठोसपना नहीं रहेगा तो अपन तो घुस जाएंगे जमीन में। जीवन में धरातल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि नहीं? ठीक है ना। पाँव के नीचे फर्श रहे, नित नूतन नव वर्ष रहे। आगे का इसमें देखिए कि इन नैनों के दर्पण में, इन नैनों के दर्पण में दिन भर तेरा दर्श रहे। यहाँ तेरे का मतलब भगवान का। दिन भर हमारी नजरों में किसी ईश्वर की मूर्त और ईश्वर का विचार और अच्छी भावनाएं होना चाहिए। इन नैनों के दर्पण में दिन भर तेरा दर्श रहे, नित नूतन नव वर्ष रहे। और देखिए इसमें आगे कि जो कुछ मेरे भीतर है, हमारे भीतर क्या है? हाड़ मांस, इन सब के अलावा हमारे अंदर क्या है? कुछ है जो हमारे अंदर से विचार निकलते हैं। हम दिन भर सोचते रहते हैं, हमारे मन में कुछ होता है, हम करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। कथनी करने में भी अंतर होते हैं, झूठ बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। ये सब कहाँ से आता है? सब हमारे अंदर से निकलता है। हमारे कुछ विचार होते हैं, हमारी कुछ भावनाएं होती हैं। तो इसमें देखिए मैंने इसमें लिखा है कि जो कुछ भी मेरे भीतर है, मन में सब सहज सहर्ष रहे। जो कुछ भी हो सहजता और सरलता से मेरे भीतर में वो विद्यमान रहे। नित नूतन नव वर्ष रहे। और ये गजल फिर से गायब हो गई है। ठीक है, इसका आगे अगला अंतरा देखें कि हो ठोस धरातल जीवन का, हो ठोस धरातल जीवन का। धरातल मतलब आधार, जीवन का आधार स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, ठोस नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीवन विकसित नहीं हो पाता है। हो ठोस धरातल जीवन का, ऊंचाइयों पर हर्ष, अर्थ मतलब आसमान, ऊंचाइयों पर हर्ष रहे, नित नूतन नव वर्ष रहे। मानव के हित चिंतन में, किसके चिंतन में? मानव के हित चिंतन में मैं गजल फिर से ढूंढ रहा हूँ। मानव के हित चिंतन में मानस में सघन विमर्श रहे। मानस मतलब मस्तिष्क में, चिंतन में, मानवता के हित चिंतन में ही हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचारों में विमर्श चलना चाहिए। इसके अलावा किसी और के उसमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि नागरिक का सबसे पहला कर्तव्य ये रहता है कि समाज में सामाजिक शांति और सौहार्द बना रहना चाहिए, ना कि मनुष्यता के, मानवता के आपका अहित हो ऐसे विचार हमारे अंदर उठें। ठीक है। सद्वचन समाहित ध्वनियों का, सद्वचन समाहित ध्वनियों का, नहीं गायब नहीं, सद्वचन समाहित ध्वनियों का, स्वर स्वर में इस पर सुर। हमारे कानों में जो ध्वनियाँ हो वो अच्छे वचनों की हो, सद्वचनों की हो, जो भी हमें सुनाई दे वो अच्छा सुनाई दे। ठीक है। और इसका आखिरी अंतरा है, समाप्त करते हैं कि फिर सारा जग बोल उठा। क्या बोल उठा?
कि फिर सारा जग बोल उठा, फिर नित नूतन नव वर्ष रहे, नव वर्ष रहे, नव हर्ष रहे, नव वर्ष रहे, सब सर्ष रहे। धन्यवाद बहुत बहुत। सबके मोबाइल को ठंडे लग गई, अपन तो पाँच वहाँ से लेते हैं। आपने पूछा ना, वैसे तो क्या है, वैसे तो कुछ नहीं। मान लें कि नया वर्ष है, ऐसे इतने सारे विद्यार्थी हैं आप में से जिनने आज एक नया वर्ष मनाया है, हैप्पी न्यू ईयर बोलने के अलावा अपने माता पिता आदि के पैर स्पर्श, चरण स्पर्श किए। पहले और सभी प्यारे बच्चों को मैं हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे अच्छी मेहनत और मतलब कामयाबी हासिल करें अपने आने वाले भविष्य में। और मेरे लिए बस एक अपन सब आ गए हैं, बैठे हैं, तो एक मेल मिलाप है, इससे अच्छा लगता है। हमने कुछ कह दिया, कुछ आपने कह दिया, हमारे बल्कि सर भी अभी कुछ कहेंगे थोड़ी रुक के। उसके पहले मैं हमारे मयंक सर भी थोड़ा सा अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं। मयंक सर भी एक की बात कहेंगे जी। मयंक सर के बाद तैयार रहेंगी 9th की छात्रा कुमारी ऋषिका जी। प्रिंसिपल सर एंड ऑल टीचर, आप सभी को नंबर की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नंबर मंगलमय हो। और प्यारो छात्राओं, ठीक है, मेरी आवाज है, आप डरे ना, ठीक है। नए साल की सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। शुभकामनाएं सबको ही है, पर उन बच्चों के लिए विशेष तौर पे है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। समझ रहे होंगे, मतलब पूरी साल निकल गई, जो मतलब लेवल है वही के वही है। तो अब क्या है, इस वर्ष जो हुआ बीत गया, समय तो निकल जाता, कभी लौट के नहीं आता बेटा। तो उसके बारे में नहीं सोचना है, जितना आपके पास समय है उतना ही आपके लिए काफी है। उतने में आप अपना पूरा 100% देने का पूरा प्रयास करें, जिससे आने वाले जो आपके एग्जाम भी हैं, एग्जाम के साथ साथ ये तो अपना क्या हो गया, किताबी ज्ञान हो गया। इसके बाद आपको जो लगता है, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ गलतियां करते हैं तो महसूस होती हैं, पर हम उनको क्या है एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की, अपने माँ बाप से कभी गुस्से में गलत बोल गए या घर पे झूठ बोल गए, तो आप सोच लें आज से कि आने वाले समय में मैं इन सब चीजों को सुधारने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। अगर ये चीजें आप लाइफ में कुछ चीजों का आप सुधार कर लें, एक झूठ ना बोलें, एक समय की कदर कर लें और एक अपने माता पिता का सम्मान कर लें। इन तीन चीजों को अगर आप सुधार लेते हैं, मैं 100% कह रहा हूं, आप पढ़ने के बाद कुछ भी बन जाओ वो कोई मायने नहीं रखता है, पर इन 3 चीजों को सुधार लेंगे तो आप एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे। यार मुझे लिख के माता पिता की, आप तो बच्चे सबकी दुआएं हमेशा रहती है, आज ही नहीं हमेशा रहती है, इसलिए आज के विशेष देने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा हम लोगों का सबका आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा रहे, ठीक है। धन्यवाद। ठंडी को लगा के अपने आप में ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। बहुत बात जोरदार उन्होंने कही थी, 2 पंक्तियों में उनकी बात मैं कहता हूँ। जो समय शेष है जीवन का, जी भर कर उसका उपयोग करें। जो समय शेष है जीवन का, जी भर कर उसका उपयोग करें। समय को बर्बाद नहीं जाने दें। जो बीत गया तो बीत गया, अब नया जो मिला है उसका जी भर के उपयोग करना है, मन लगा कर उपयोग करना है। मैं अब अध्यापकों में से हमारे पंडित श्री रविशंकर जी शर्मा जी को
शिक्षा लगाते हैं। एक मिनट आपकी ताली को धन्यवाद कमेंट करें। आप सब लोगों के लिए पहले तो नंबर की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हैं। देखिए, जो अपनी माता पिता की नहीं सुनता है और बात नहीं मानता है, उनके साथ क्या हाल होता है थोड़े शब्द में बताऊंगा। जो अपनी माता की बात नहीं मानता, जैसे राहुल जी को नमस्कार, ठीक है? और जो अपने पिताजी की बात नहीं मानता, जैसे अखिलेश जी को नमस्कार, नहीं मानता। और जिसकी कोई नहीं मानता बात, जैसे दिल्ली पर बैठे केजरीवाल जी को नमस्कार। और जो कोई भी नहीं सुनता, अपनी चलाता है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी को नमस्कार। समझ रहे बात? तो आप किसी के मत सुनो, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। आप जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी है, ऐसे सफल हो जाओ, ठीक है ना? आजकल क्या है, मोबाइल का दौर चल रहा है, तो कोई भी जाता है तो एक डॉक्टर रहता है, वो मोबाइल की स्टाइल में वो करता है इलाज। तो पेशेंट को सोचा मैं भी मोबाइल स्टाइल में इनकी बीमारी बताऊंगा। तो वो जाता है, अरे डॉक्टर साहब मेरे सिस्टम में खराबी आ गई है। हाँ बेटा, तेरी बैटरी सड़ चुकी है। इनकमिंग चालू है पर आउटगोइंग में दिक्कत हो रही है। मैं बेटा तेरे को 2 एसएमएस देता हूँ, सुबह शाम करना, और जब तेरे एसएमएस चालू हो जाए तो एक मैसेज मुझे भी कर देना, ठीक है? तो हम लोगों के लिए जय हिंद। और आज पहला दिन है, आप लोग बढ़िया आज मस्ती करें, मस्ती के साथ साथ मस्ती करें। जो भक्ति तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने शिक्षा लगाया था पंडित श्री, अपनी काम बात को मनवाएंगे, भक्ति करें, ठीक है? सफलता की इमारत पे परिश्रम की कहानी है। एक बार बोलो जोर से, सफलता की इमारत पे परिश्रम की कहानी है। वे पीछे जग रहे हैं, मतलब नहीं जाए। सफलता की इमारत पे परिश्रम की कहानी है। सफलता की इमारत पे परिश्रम की कहानी है। परिश्रम की कहानी है, परिश्रम की कहानी है, परिश्रम की कहानी है, परिश्रम की कहानी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, रवि सर कह के गए। एक बार जोरदार तालियां रवि सर। हमारे बीच में बहुत सारे सर बैठे हैं, ध्यान करके जब से मैं देख रहा हूँ मेरे को ही बुला रहे हो। मैं ध्यान करके एक बार बुलाना चाहता हूँ। आप सर बीन बजाइए। एक छोटी सी कहानी आपके सामने सुना रहा हूँ। खरगोश वाली कहानी। 4 भाई थे, उसमें जो सबसे छोटा वाला जो भाई था, उससे वो 3 जो बड़े वाले भाई थे वो बहुत जलते थे। उसने उसको जो 3 जो बड़े भाई थे उसको अलग कर दिया, मतलब न्यारा कर दिया, और 3 जो बड़े वाले थे वो अलग रहने लगे। अब उसके मन में विचार आया कि किस प्रकार से इनसे बड़ा बना जाए, हर चीज में, पैसे में भी और नाम भी हो। तो तीनों ने उसको जब अलग कर दिया तो वो अपना छोटा सा घर बना के खेत पे रहने लगा। वो खेत पे जाकर उसने क्या किया, वो 2 खरगोश लाया पकड़ के, 2 खरगोश पकड़ के लाया। तो एक खरगोश को उसने अपने खेत पे रख लिया और एक को उसने अपने घर पे भेज दिया। अब वो तीनों भाई गए उससे मिलने के लिए। उसका थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस बनने लगा था, अच्छे से रहने लगा, खाने पीने लगा। तो उनने सोचा कि तो यार इसको हमने कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं दी थी और ये इतना सक्षम कैसे हो रहा है। तो उसने पूछा खरगोश कहाँ से
मत पूछो, ये खरगोश तो मैं बहुत दूर से लाया हूँ। बोले 10,000 रुपये का लाया हूँ, और बोला इस खरगोश से आप जो कुछ कहोगे वो आपकी पूरी मनोकामना पूरी कर देता है। तो वो एक खरगोश पहले ही से अपने घर पे बांध के गया था, और एक खरगोश को उसने अपने खेत पे बांध के रखा था। बोले देखो अभी मैं आपके सामने इसके कान में एक बात कहता हूँ, और ये खरगोश जाकर के मेरे घर पे ऐसा ऐसा कहेगा तो घर पे वो काम मुझे किया हुआ मिलेगा। तो उसने जैसे उस खरगोश के कान में बात कही कि जाओ मेरे घर पे मेरी पत्नी से कह देना कि आज हमारे घर पे 56 प्रकार के व्यंजन भोग बनना चाहिए। तो जैसे ही खरगोश के कान में बात कही तो वो खरगोश थोड़ी दूर तक तो सीधा गया, वो बाद में वो जंगल की तरफ भाग गया। अब बोले वो 3 जो भाई थे वो बोले चलो अब इसके घर पे जाके देखते हैं कि ये खरगोश ने सही किया या नहीं। तो उसने पहले ही से बोल दिया था अपनी पत्नी से कि आज ऐसा ऐसा भोजन घर पे बनना चाहिए। जाके देखा उन तीनों भाइयों ने, तो उसके घर पे वास्तव में सभी प्रकार के भोजन बने हुए मिले। उनने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में उसने वो 3 जो भाई थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये खरगोश तो किसी प्रकार से तुम हमें दे दो। उसने सोचा अगर नहीं दूंगा तो भी ये मार मार के मुझसे छीन लेंगे, इससे अच्छा है इनसे कुछ पैसे ऐंठ लो। तो बोले तुम लोग नहीं मान रहे हो, तो बोले 10,000 का खरगोश लाया था मैं, 11,000 रुपये आप हमें दे दो और ये खरगोश। आप उसने खरगोश उन तीनों ने ले लिया। बोले चलो आज इसने किया है आज हम भी करके देखते हैं। तो वो ले गए अपने खेत पे उस खरगोश को, और उस खरगोश से बोला कि ऐसा ऐसा आज हमारे घर पे व्यंजन बनना चाहिए। तो जैसे ही उस खरगोश के कान में उसने बात कही वो थोड़ी दूर तक सीधा गया, और बाकी वो रास्ते वो जंगल की तरफ भाग गया। जब उन्होंने जाकर के अपने घर पे अपनी पत्नियों से पूछा कि घर पे क्या भोजन बना है, तो उन्होंने बोला आज तो किसी प्रकार का भोजन नहीं बना है। बोले वो खरगोश नहीं आया था आपके पास? बोले कौन सा खरगोश? बोले हमें क्या सपना हो रहा था, कौन सा खरगोश आ रहा था, किस प्रकार के भोजन बनना है। तो उसने वो तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को बहुत डांटा मारा पीटा सभी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, आप बोले जी इनको एक बार हमने पागल बना दिया, अब ये दोबारा से आएंगे। तो वो एक लठ लेके आया था जंगल में से काट के, बढ़िया। जब लठ लेके आया तो उसने अपनी पत्नी से पहले बोल दिया था कि आज मैं तुझे पीटूंगा तो तुम मरने का बहाना बना लेना, और जैसे मैं इस लठ को सुंघाऊंगा तो तुम जिंदा हो जाना। तो जैसे ही उनका आने का टाइम हुआ उसने उनको आते देखकर अपनी पत्नी को खूब पीटा, और जब वो सामने आ गए तो बोले भैया ये क्या कर रहा है? बोले क्या कर रहा हूँ, देख नहीं रहा है, पीट रहा हूँ। बोले इससे क्या होता है, ये लठ से पीट रहा हूँ। बोले इस लठ में यही तो खासियत है। बोले जब मैं इसको सुंघा देता हूँ, किसी भी आदमी को मारूं पीटूं और सुंघा दूं तो ये तुरंत क्या हो जाती है, जिंदा हो जाती है। तो वो बोले अब इसको जिंदा करके बताना। उसने बोल दिया था मैं तुझसे 2-3 बार बोलूंगा सूंघ ले तो खड़ी हो जाना। जैसे ही उसने बोला सूंघ ले खड़ी हो गई। यार इस लठ में तो बड़ी जादू है। आप बोले ये जरूर मानेंगे इस लठ को। तो फिर से उसने उसको पागल बना दिया। वो 15-20 हजार रुपये में वो लठ बिका दिया। अब वो तीनों लठ लेके घर पे चले। अब बोले चलो आज इसका प्रयोग हम घर पे करते हैं। तो अब वो बड़ा वाला जो था बोले यार पहले तो प्रयोग मैं
करूंगा। तो उसने अपनी पत्नी को खूब पीटा पीटा पीटा। अब बोले ऐसा करते हैं यार, एक एक करके जिंदा नहीं करते हैं, बोले तीनों पहले इकट्ठा पीट लेते हैं फिर जिंदा करेंगे। बड़े वाले ने पीटा, फिर ऐसे उससे छोटे वाले ने तीसरे नंबर के ने पीटा, पीट के उनको खत्म ही कर दिया। अब वो उनसे बोल रहा, वो बोल रहा तीनों सूंघ लो। वो तो खत्म नहीं हो गए, वो काय बोलने लगे। आप बोले आप तो यहाँ से भाग लो, बोले नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो उसने अपनी पत्नी से बोला कि आज ये जरूर मुझे छोड़ेंगे नहीं, आज तो वो व्यवस्था बना के आएंगे। तो उसने पहले से एक प्लान बना के रखा था। पुराने समय में बड़ी बड़ी कोठियां चलती थी मिट्टी की, उसमें क्या पूरा आदमी खड़ा हो जाता, इतनी बड़ी होती थी। तो बोले इसमें मैं छुप जाता हूँ, और जैसे ये तीनों भाई आए तो तुम जोर से रोने लगना, मर गए मर गए मर गए। अबे 3-4 घंटे पहले तो जिंदा थे, अबे मर गए। तो वो जैसे ही गए तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। बोले अब बोले क्या हो गया क्या हो गया? अरे वो बोले तुम्हारा ये बड़ा भैया था छोटा वाला, वो मर गया अभी 3-4 घंटे पहले, और बोले जी कोठिया में रखा है और उसके ऊपर उसने एक टोकरी लगा दी थी। तो बड़े वाले ने देखा, चलो देखते तो हैं वास्तव में मर गया क्या। वो पहले से उस कोठिए के अंदर एक चाकू लेके बैठा था। तो जैसे उसने ऐसे झांक के देखा, उसकी नाक लगा गई। तो उसने सोचा वास्तव में मर गए, 2-3 दिन हो गए, 2-3 घंटे बाद तो बदबू आ रही, इसलिए नाक बंद करेगी। जैसे उसकी नाक काट दी, तो एक और था बीच वाला, उसने भी देखी, उसकी भी रगड़ दी। अब तीसरा वाला था, बोले यार बहुत बदबू आ रही है, इन दोनों ने नाक बंद कर ली है। तीसरे वाले ने भी देखा तो उसकी भी नाक बंद, बोले तीनों को नगटा कर दियो। वो घर पे पहुंचे, तीनों नगटा अभी कहानी और बड़ी है। बड़ी कहानी, लेकिन बड़ी क्या कहना चाहिए, जानदार, मालदार, शानदार, धमाकेदार कहानी सुनाएंगे। एक बार जोरदार ध्यान दें। करना चाह रहे हैं 2-3 मिनट तक समेटेंगे कार्यक्रम को। आप बहुत अच्छे वास्तव में मेरी ये दिली तमन्ना थी कि मैं आप सबको डिस्कस और मैं उनको सबसे पर्सनली मिस नहीं कर पाया, तो मेरी बहुत देर से इच्छा हो रही थी कि मैं भी सबको मिस करूं। और बच्चों में आपसे ये कहूँगा कि आप इस वर्ष में कम पढ़ाई करें, आप बहुत पढ़ाई करें। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप खूब पैसा कमाएं, क्योंकि अभी उम्र नहीं है आपकी, लेकिन आप मधुर संबंध सबसे बनाए रखें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी हमारे सर और सभी प्यारे बच्चों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नववर्ष में एक बात जरूर ध्यान रखना, आप सब लोग एक लक्ष्य जरूर बना के रखें। बिना लक्ष्य के चलना मतलब ऐसा होता है जैसे धकेल दिया हो किसी पे, चले जाओ कहाँ जाना है, ना उसको खाने का पता ना पीने का पता। इसलिए एक लक्ष्य जरूर बनाएं। और कक्षा 11वीं और 12वीं में जो पास होके जा रहे हैं, ये तो खासकर ध्यान रखें, अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये चीज़ से मैं गुजर रहा हूँ, मुझे पता है इस चीज़ के लिए। तो आप लोग भी अभी से ध्यान रखें, एक लक्ष्य ऐसा जरूर बनाएं जिससे आपकी जिंदगी की गति मिल सके, एक सार्थकता मिल सके, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा, आपके घर परिवार वालों को और हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले फर्स्ट आदरणीय प्रिंसिपल सर को सारे जेंटलमैन नववर्ष की शुभकामनाएं, अध्यापकों को भी शुभकामनाएं, और यहाँ पर उपस्थित सभी छात्रों को नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूँगा
कि जैसा कि सर ने कहा कि अपने जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य बनाइए और शिक्षा को महत्व दीजिए, अच्छे से पढ़िए और अपनी लाइफ में अच्छे से मस्ती भी करिए आज के दिन। बस वो व्यक्ति मरा हुआ है। क्या कहा? जो व्यक्ति मुर्दों में जान नहीं होती है, पड़े रहते हैं, जिंदा लोग पूरा मजा लेते हैं। एक बार अपने लिए जिंदा होने का सबूत है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक और मेरे प्यारे सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आपका समय है उसका सदुपयोग करना सीखें और अपने भविष्य को एक दिशा की ओर लेकर चलें ताकि आपका भविष्य उज्ज्वलमय हो और समय का सदुपयोग बच्चों को अपने शरीर का भी थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। पता है क्यों? बस में जाए तो पेट थोड़ा सा आगे तो दूसरे वाले को तकलीफ खड़ी हो जाती है। घर पे जाए तो दरवाजे पे दो लोग खड़े हो तो बीच में निकलने वाले को तकलीफ खड़ी हो जाती है। इसलिए थोड़ा शरीर का भी मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है ना? इस मैनेजमेंट को बनाने के लिए हमारे मोहन सर बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि वो जलेबियां ठंडी पड़ रही हैं, बच्चों को कब दी जाएंगी? आपने दी नहीं, इसलिए मोहन सर को बुलाना चाहता हूँ। जोरदार तालियां मोहन सर। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को। कोविड का अगर टाइम हो तो एक चीज मैं थोड़ा सुनाना चाह रहा था। अरे बिल्कुल सर, स्वागत है, तालियां। आप लोग सब इतने बड़े हो गए, काफी समझदार हो गए। कई बार आपके साथ कुछ ऐसा होता होगा कि आपको लगता हो कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। होता है कई बार मम्मी ने मार दिया या पापा ने मार दिया, बड़े भाई ने मार दिया, कुछ भी हो गया, टीचर ने मार दिया, कुछ भी होता है। तो कई बार सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो एक कहानी है अकबर और बीरबल की है। तो एक बार क्या हुआ कि अकबर को आप सब लोग जानते हैं, तो क्या एक बार काट रहे थे, अमरूद काट रहे थे। तो काटते टाइम उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई, उसमें से खून निकल गया। तो अकबर ने बीरबल से कहा यार बीरबल यार बताओ यार मेरे हाथ में लग गई, खून निकल रहा है, बड़ा दर्द होता है। तो बीरबल ने बोला कि अच्छी बात है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अकबर का दिमाग था, तो मुझे कष्ट हो रहा है, मैं राजा हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है। और बीरबल बोल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने बोला बीरबल को बोले जेल में डाल दो, बीरबल को जेल में डाल दो। अब अकबर जी गए कहाँ पर, शिकार खेलने गए जब ना जंगल, वहाँ पर गए। वहाँ पर उन लोगों को मतलब वहाँ पर उनको जो आदिवासी लोग वगैरह होते हैं, जनजाति वाले लोग, उन लोगों ने उनको पकड़ लिया और उनको ले गए। ठीक है, तो वहाँ पर उनको ले जाकर बांध दिया, उनकी बलि देने की स्टार्ट कर दी। उनका दिमाग था कि यार तो जाने वाले ऊपर यार बलि देने वाले हैं सब लोग। तो क्या होता है कि जब बलि दी जाती है ना, तो जिसकी दी जाती है वो एकदम स्वस्थ होना चाहिए, कहीं भी उसमें कुछ कमी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि भाई जो अकबर साहब हैं उनके हाथ थोड़ा सा कटा हुआ, तो उनने वो उनकी बलि कैंसिल कर दी। ठीक है, तो अकबर जी बड़ी खुश हुए, यार मुझे यार तेरा बहुत अच्छा हुआ है, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज बलि चढ़ जाता, पर पहुँच जाते ना। तो फिर उन्होंने फिर बीरबल को बुलाया और उसको फिर नाम वगैरह दिया। फिर उन्होंने बोला हाँ तुमने सही कहा था कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ आए ये भी बहुत अच्छा हुआ, तालियां बजाने वाले। मैं जब भी कक्षाओं में जाता हूँ, कोई क्लास में लेता हूँ, 9वीं और 10वीं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं को बहुत पहले सुना था, सुनाया था, तो मैं आप सबके बीच में सुनाना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा बजा देना, बच्चे बजा देना जरा, बजा दो थोड़ा, अपने गाँव में तक बजाएंगे। अरे तैयार हो? ताली बजाओ अपने लिए। कौन सा सुना था? अरे हाँ, आगे बच्चों को ध्यान में है ना। तुम्हारी शान घट जाती, बजाओ नहीं इतनी जल्दी बजाओ, भूल जाऊंगा मैं। तुम्हारी शान घट जाती, गिरवा घट गया होता, तुम्हारी जब तक ये बात नहीं आओगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा।
तुम्हारी शान घट जाती रुतबा घट गया होता। 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 गुस्से में कहा तुमने हल्का कहा होता। गुस्से में कहा तुमने गौरव सर पे तो वास्तव में सबके लिए गौरव होना चाहिए क्योंकि उनका नाम ही एक बार जोरदार गौरव सर की आदरणीय प्रिंसिपल सर को नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी शिक्षकगणों को और सभी छात्र छात्राओं को नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप जीवन में आगे उन्नति प्राप्त करें। आप सभी जीवन में एक लक्ष्य तो क्या कर लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं कि हमें लक्ष्य क्या है, हमें बनना क्या है, मगर ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्य अगर हमारे पास है तो हमें उस लक्ष्य की छानबीन करना चाहिए। जिस प्रकार एक खेल के मैदान में खड़े होकर के हम ये देखते हैं कि फील्डिंग कहाँ लगी है, ठीक है, तो उसी प्रकार अपनी समस्या में खड़े होते समय ये बात ध्यान रखना चाहिए कि समस्याओं के बिंदु क्या हैं, उनको हल कैसे किया जा सकता है, साथ कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है, तभी आप किसी लक्ष्य को अटेम्प्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में वो लक्ष्य ही बना रह जाएगा, आप किसी को भी प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरा एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ, फिर एक कहानी भी सुनाऊंगा। ठीक है, तो हमारी स्कूल में एक ऋषिका नाम की लड़की पढ़ती है, ठीक है, और क्या है ऋषिका इंग्लिश में बहुत तेज है, मैंने सुना है इंग्लिश में हमेशा टॉप आती है। अब इंग्लिश क्या ना, इस ऋषिका ने अब कॉलेज में जा रही है, ऋषिका ने बैग टांगा और जा रही है। तो हाय हेलो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, फाइन। अब लंच का टाइम होता है, सारी इंग्लिश से में बात चल रही है ऋषिका की। लंच बोलती है, देखती है आपके इधर क्या बना, मेरे इधर कैरेट की सब्जी बनी है, आपके इधर मेरे इधर पोटैटो विद चिली, I have potato with cabbage and clove। आपको घर का टिफिन खोलती है ऋषिका, Oh my God! आज तो प्याज घरों ही रह गया। बेचारी वाली है कि इसका एक इसके बाद एक शिक्षाप्रद कहानी स्टार्ट होती है जो जीवन में हमें मोटिवेट करती है कि हाउ टू मेक अ बिहेवियर विद आवर फ्रेंड्स एंड वी टेक डिसीजन फॉर आवर सराउंडिंग पर्सन्स। यहाँ पर क्या होता है, एक ऊंट होता है और एक सियार होता है, दोनों आपस में मित्र होते हैं, ठीक है। एक बार सियार आता है कि भाई यार ऊंट भाई भूख लगी है यार, कहीं अच्छा चल तो फिर एक काम कर, बगल वाले मनवीर सर के खेत में तरबूज लगे खाने चलते हैं। सियार गया और चले गए। अब दोनों उन्होंने मनवीर सर के पूरे खेत में से तरबूज मिटा रहे। मनवीर सर का दिमाग खराब था, इतनी अच्छी फसल लगाई थी, चली गई। तो जब वो लौट रहा था ऊंट और वो सियार जब लौट रहे थे तो वो क्या हुआ कि खेत में से लौटते समय, अब यहाँ मनवीर सर तो बड़ो लट्ठ रखे जी, सुनो लंबो तेल लगा के आ तो जाए कोई,
ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे तो हुवास लगी है। सीआर कहने लगा मुझे हुवास लगी, मतलब हुवास का अर्थ होता है चिल्लाने, क्योंकि उसके जात बिरादरी के चिल्लाने लगे थे। तो वो ऊंट कहता है अरे भाई मत चिल्ला, मनमीर सर कूट देंगे, मत चिल्ला मनमीर सर कूट देंगे। अरे नहीं मुझे हुवास लगी है, मैं तो मतलब चलूंगा, मैं तो चिल्लाऊंगा। अब कुछ चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, मनमीर सर के कान में आवाज पड़ गई, आओ लट लेके ऊंट की चटनी बना दी। सियार तो भाग गया ऊंट की। अब वो ऊंट का दिमाग खराब, बेचारा कई दिनों तक हाथ घोड़े टूट गए बेचारे के, वो डरा रहा। अब वो बहुत दिनों बाद सियार की फिर से हिम्मत हुई, कहीं चल आज मनमीर सर के घर होते खेत में तरबूज हो गया, दूसरी साल आ गई। ऊंट का दिमाग खराब था, चल भाई चल। अब क्या ना वो मनवीर सर की वो नहर पड़ती है रास्ते में, तो वो पार कराने लगा। अब उसने क्या कहा ऊंट ने कि अब तो मुझे लुटास लगी। लुटास का मतलब होता है अंदर डूब करके ऊंट क्या होता है गोता खा जाता है पानी में। कहीं नहीं भाई मैं डूब जाऊंगा, नहीं भाई मैं डूब जाऊंगा, नहीं माना वो। आखिरकार उसने इतनी लंबी डूबा साधा कि सियार में पड़ गया। अर्थात इसका तात्पर्य ये था कि जो मित्र, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी के अपनों को यूज करता है उसका कभी साथ नहीं देना चाहिए, और हाँ इनको रिजल्ट जरूर देना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है व्यक्ति उसके साथ उसको नहीं छेड़ता जिसके दांतों में जहर होता है, व्यक्ति उसको छेड़ता है जिसके दांतों में जहर नहीं होता है। आप जैसे कि कोई सांप लेके आता है तो क्या करते हो, आप उसको सांप को छीन देते हो, पकड़ लेते हो, क्योंकि उसके दांत टूटेंगे। उसी के अगर 2 दांत और हो तो आज जुड़ेंगे, हर हर महादेव कहेंगे। तो मैं अपनी जगह पर बैठता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हाँ एक अच्छा ठंड का मौसम था, धरती सुनहरी अंबर नीला। ये क्या बोलेंगे अभी नहीं, मेरे बोलने के बाद धरती सुनहरी अंबर नीला, सुनहरी अंबर नीला, अरे ये मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। छात्र सम्मेलन बड़ी देर से तरफ ताक रहा है, मेरा नंबर कमाने वाला है, तो मैं खड़ा करना चाहता हूँ। ये अपनी जगह से वही शुभकामनाएं क्या कहना चाहता है, खड़े होकर वही के वही बोलेगा। आदरणीय प्रिंसिपल सर और मेरे सभी अध्यापकगण और मेरे सभी अन्य भाइयों को नंबर से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप कभी किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो कभी उसमें ये नेगेटिव थिंकिंग से नहीं पढ़ें, नहीं तो आप कभी भी उस चीज़ को नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग से हम उसको ये सोचते हैं कि जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन आया था तो ये सोच लेते हैं कि ये बड़ा क्वेश्चन है और इसको हम नहीं कर सकते, तो आप असली में नहीं कर पाते। अगर आप इसको पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा सोच के अगर ये सोचेंगे कि हाँ हो जाएगा, पॉइंट वाइज कर लेंगे, कैसे ना कैसे कर लेंगे, तो कर लोगे। तो ये कहना चाहूँगा कि आप कभी नेगेटिव थिंकिंग ना करें और पॉजिटिव थिंकिंग करें। आप सभी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वास्तव में जिसके लिए हमने ये काम कार्यक्रम रखा है, हमारे भाई सर चले गए हैं, आएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले आकाश सर कुछ कहना चाह रहे थे, आकाश सर बुलाना चाह रहे जोरदार तालियां आकाश। वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। आपका नया साल अच्छा गुजरे। जो आपने पिछले
प्राप्ति रहे, ऐसी भावना है। देखिए एक कैलेंडर होता है, एक कैलेंडर को अपने ऊपर गर्व हो गया ना, कैलेंडर को अपने ऊपर साल भर में गर्व हो जाता है कि मैं तो तारीखों को बदलता रहता हूँ, तारीखों को बदलता रहता हूँ। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक उसे अपने ऊपर गर्व रहा, लेकिन एक बार क्या हुआ, सभी तारीखों ने मिलकर के उस कैलेंडर को ही बदल दिया और वह तारीखें जीत गई। मतलब कहने का आशय यह है कि अभी तक आप जैसे थे, कहने को तो नए वर्ष में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वैसे ही सूरज उग रहा है, वैसे ही अपन जागे, सुबह रात में सोए, फिर स्कूल आ गए, है ना। तो बदलने को कुछ नहीं बदलता है, लेकिन यदि चाहें तो बहुत कुछ अपन बदल सकते हैं। जो अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाएं, अच्छी आदतें सीखें, पढ़ाई में मन लगाएं, ऐसी भावना है। इसी प्रकार सबको पुनः एक बार नव वर्ष की हार्दिक हमारे बीच में पंत सर रह गए हैं। पंत सर को मैं बोलना चाहूंगा कि आप भी एक बार बता रहे हैं। और आप चांदा कैमरामैन चांदा कराची से होगा सरपंच सर। हमारे प्राचार्य महोदय एवं शिक्षक साथीगण, प्यारे बच्चों, सभी के लिए पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। अपन बात करते हैं थोड़ी, सबने कहा अपना लक्ष्य ध्यान में रखो, लक्ष्य ध्यान में रखो। तो सीधी सी बात है, लक्ष्य ध्यान में कौन रखता है पता है? अपन लोगों में से सब लोगों को प्रवचन बनाए गए, सिर्फ इंसानों को ही बनाए गए प्रवचन, जानवरों को प्रवचन बनाए गए। क्यों? क्योंकि वो अपने लक्ष्य पे ही लगे रहते हैं। अगर एक गाय को 4-5 दिन के लिए कमरे में बंद कर दो, खाने को नहीं दो, उसको छोड़ दो, तो घास नहीं हो तो वो उसके आगे मांस रख दो तो वो नहीं खाएगी, खाती है नहीं खाती। वही एक इंसान को बंद कर दो 4-5 दिन के लिए, वह काट दो, फिर आगे कछु भी रख दो, मांस सब खाते। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा मूर्ख है इंसान। ऐसे कहा कि मतलब कुत्तों में लड़ाई हो गई, 4-5 कुत्तों में लड़ाई हो गई। एक कुत्तों ने एक कुत्ते को बाहर लगा दिया, बहिष्कृत कर दिया। एक दिन 2 दिन बाद वो कुत्ता लौट के आया, तो उनमें से बोला, अरे कलुआ तू फिर से लौट के आ लो। दूसरा कल्ला भाग जा पिल्लू है कैसे। तीसरा कल्ला को तेरे लौटने से हैरान है हम। चौथा कल्ला को तुझे हम वापस रख लें, क्या इंसान है हम? मतलब इंसान नहीं, मतलब जानवर कितना समझदार है ये सोचो, ठीक है ना। इंसान कितना बेवकूफ है समझो। तो हम लोग आप लोगों को प्रवचन नहीं दे सकते, क्योंकि तुम भी एक मतलब एक सोशल एनिमल से समझदार जानवर, ठीक है ना। मतलब सीधी सी बात, लेकिन समझदार, इतने समझदार खुद हो आप कि अपने लक्ष्य को अभी से बना के रखो, अपने तरीके से ही सारे कार्य करो। वो जो उचित हो वही करना, जो उचित नहीं हो उसको कभी नहीं करना, क्योंकि हम समझदार इंसान हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, सबका मन अपना अपना होता है, कुछ डरते हैं कुछ नहीं डरते हैं, सबका अपना अपना मन है। फोर्स नहीं करेंगे, अपने को काम समेटना है। सब बच्चों का मन है। हम अभी आपसे सबसे एक साथ अच्छे तरीके से बुलवाएंगे हैप्पी न्यू ईयर कैसे बोलना है। उसके पहले सब हो गए हैं हमारे साथ में, हो गए हैं। बहुत अच्छी चीज आपके बीच में एक सुनाने जा रहे हैं। पूरा म्यूजिक रहेगा, अंतिम गीत है, आप सब बड़े इत्मीनान से सुनेंगे। मेरे पास सपने आ जाए, हमारे साथ में सपने बोलेगा और आप सब सुनेंगे। कौन आ गया? ये इमरजेंसी तो नहीं हो रही थी। मेरे साथ एक बार जोरदार तालियां मेरे लिए, मतलब अपने अपने लिए। जब तक ये आता है, थोड़ा सा दूर हो गया है, तब तक कुछ सुनाई देता हूँ तुम्हारे लिए।
ये बजा रहा है, यहीं खड़े रहो तुम। सब दादा सर हमारे गुरु समान हैं। मैं सबसे पहले अपने गुरु चरणों में 2-3 पंक्तियाँ रखना चाहूँगा। सबका निर्माण होता है, 2 पंक्तियाँ उनके लिए कहूँगा। तब तक ये हमारा जो लोड हो रहा है इसको लोड होने दो। चलिए तैयार हैं? अरे हाँ जी कि ना जी? हाँ जी और ना जी से फर्क पड़ जाएगा, उसमें मौसम बन जाएगा मेरा। अरे हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। पता नहीं जी क्या हाँ जी ना जी करवाते रहते हैं, समझ में नहीं आता मेरे को। चलिए सुनिए, बहुत अच्छे से सुनना। दादा सर भैया आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ? बिल्कुल आ रहा है सर। यार हमें नहीं बच्चों को ज़्यादा देना है ना। अरे सबको लेंगे। जीवन निर्माण हुआ तुमसे, तुमको है अगड़ते नमन नमन। जीवन एक साथ बोलना सुन के। जीवन निर्माण हुआ तुमसे, तुमको है अगड़ते नमन नमन। सर ने बहुत अच्छी गजल सुनाई। मनवीर सर हैं, पंत सर हैं और समस्त अध्यापकगण हैं। ध्यान सर ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। सबको सुनकर के बहुत अच्छे अच्छे भाव लगे, बहुत सबको मज़ा आया है। वास्तव में तो ये है कि ये जो जीवन है ऐसे निकलता जा रहा है। अभी कौन कह रहा था, आकाश सर कह रहे थे कैलेंडर आ गया है
तो कैलेंडर चला गया है, तारीखों ने मिलकर कैलेंडर को धक्का दे दिए, स्पॉट पे ही विकेट आउट कर दिए, इसलिए वो विकेट आउट अपन नहीं करेंगे। थोड़ा सा अपन सुनते हैं, बहुत अच्छा गीत है, अच्छी तरह से हम दोनों ही गाएंगे, आप सबको सुनना है और ये थोड़ा हल्का सा बजाएंगे, ज़्यादा नहीं बजाएंगे, ज़्यादा से कहेंगे कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। और एक बार फिर से हमारे लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। चलिए तैयार है, चलें? जोरदार ताली बजाओ अपने लिए एक बार, अकेला बिना भर। नए लोगों की बस्ती ही नहीं तो कैसा नव वर्ष है। बजाओ भैया, तुम नहीं बजाओगे तो हम ढीले पड़ जाएंगे। नए लोगों की बस्ती ही नहीं तो कैसा नव वर्ष है। नए लोगों की बस्ती ही नहीं तो कैसा नव वर्ष है। में नया नहीं है कुछ भी तो कैसा नव वर्ष है। में नया नहीं है कुछ भी तो कैसा नव वर्ष है। लोगों की बस्ती ही नहीं तो कैसा नव वर्ष है। लोगों की बस्ती ही नहीं तो कैसा नव वर्ष है। पुरानी है कोई रीति नई नहीं। सारी रीति पुरानी है कोई रीति नई नहीं। सारी दुनिया अलग चले तो ये बात सही नहीं। सारी दुनिया अलग चले तो ये बात सही नहीं। जो भी रीति चली आ रही उससे सबको हर्ष है। जो भी रीति चली आ रही उससे सबको हर्ष है। जग में नया नहीं है कुछ भी तो कैसा नव वर्ष है। जग में नया नहीं है कुछ भी तो कैसा नव वर्ष है। धरती कोई हवाएं, धरती कोई सी लगती है, बादल ज्यादा आधा है। धरती कोई सी है लगती, बादल ज्यादा आधा है। कोई रोटी हवा चल रही देखो कैसी बाधा है। कोई रोई हवा चल रही देखो कैसी बाधा है। करता है कोयला छाया करती सर्द सहर से। करता है कोयला छाया करती सर्द सहर से। जग में नया नहीं है कुछ भी तो कैसा नव वर्ष है। जग में नया नहीं है कुछ भी तो कैसा नव वर्ष है। लोगों की बस्ती ही नहीं तो कैसा नव वर्ष है। लोगों की बस्ती ही नहीं तो कैसा नव वर्ष है। बात कहता हूँ आपसे, यदि 24 घंटे का समय होता है भाई सर, यदि 24 घंटे का समय होता है तो जो समय गुजर गया उसके बाद जो हर एक सेकंड आता है वो अपने आप में नया होता है। हर एक मिनट अपने आप में नया होता है, हर एक घंटा अपने आप में नया होता है। तो हर समय ही हमारा नववर्ष है। हर क्षण नया सवेरा आता लेकर एक उल्लास है। हर क्षण नया सवेरा आता लेकर एक उल्लास है। जो देखे जाने पहचाने उसका नया विकास है। जो देखे जाने पहचाने उसका नया विकास है। की प्रदीप रानी नया अपना वर्ष है। जैसे पृथ्वी की प्रदीप रानी अपना नूतन वर्ष है। में नया नहीं है कुछ भी तो कैसा नव वर्ष है। में नया नहीं है कुछ भी तो कैसा नव वर्ष है। क्या होना चाहिए वो आप ध्यान रखना। भाईचारा प्रेम परस्पर जब दिल में सब बस जाए। भाईचारा प्रेम परस्पर जब दिल में सब बस जाए। तब आया वर्ष की पुण्य धरा पर नया वर्ष हम साथ आए। तब आया वर्ष की पुण्य धरा पर नया वर्ष हम साथ आए। मानो या ना मानो आए सब मिलकर से। मानो या ना मानो आए सब मिलकर
11:30 से आपका लंच रहेगा। आप अपना टिफिन लाए हैं, भोजन करें। भोजन करने के बाद आप घर नहीं जाएंगे क्योंकि भी इंटरेस्टिंग कार्यक्रम आपका बाकी है। साइकिल रेस और रनिंग एक्टिविटी सब टीचर कराएंगे। लंच के बाद ग्राउंड डिवाइडेशन हो गया है। माँ सरस्वती जी की फोटो जो विद्या की देवी कहलाती हैं, माँ सरस्वती जी, एक बार दिशा बन रही आपकी फोटो करेंगे और कोशिश करेंगे इसको बढ़िया लेमिनेट करा के आपकी क्लास में लगवाएं। एक बार पुनः सभी अध्यापक बहुत अच्छे बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं और भी बहुत सारे सब दिखाएंगे आपको। हाँ, सबके हैं। माँ भारत माता आ गई है, बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारे सब लोग हैं। अंतिम आप सबके बीच में हम सब मिलकर के बोलेंगे। अंत में दोनों हाथ आप निकाल के गोदी में रख ले, ऊपर ले जाके ऐसे जल्दी जल्दी और बहुत सब एक साथ मिलकर बोलेंगे। हम सब बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर। हम सब बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, मैं बोलूँगा हम सब बोलेंगे, आपको बोलना हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर, ठीक है? हम सब बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर। हम सब बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर। आप लोग आ रहे हो लड़के? हैप्पी न्यू ईयर सर आ रहा है वीडियो में, लड़ा माटी। आप सभी को नव वर्ष की, नूतन वर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अच्छे पढ़ते रहें। ऐसी भावनाओं के साथ प्रणाम करें। तुम्हीं प्रभु महाराज के दीवाने आए हैं, नमी प्रभु महाराज के दीवाने आए हैं, महाराज के दीवाने। बहुत बढ़िया निकल, ऐसे ही निकल, कम ऑन, ऐसे ही निकल, ऐसे ही निकल। बहुत बढ़िया। कोशिश कोशिश। बहुत बढ़िया। सक्षम बढ़िया। विकास ये कहा चल रहा जगह विकास रहने हार गया, बोल दिया वो आ रहा है इधर दीवार में घुस रहे हैं इधर भी। तो बहुत बढ़िया। आया सक्षम ने दिया तो पैडल। सक्षम आओ इस साइड को ले लो। सीधी चलना है तो कोई भी घुमा के ले जाएगा वहां। राउंड खा जाएगा। आउट हो जाओ बेटा, सक्षम क्या ना। प्रथम सक्षम आ जाओ, लगो ना की स्पीड दे दो। अब दे ना की स्पीड। बहुत बढ़िया। आन दो, अबे आन दो। गए लगे। क्या बात है। हट्स बहुत बढ़िया जतिन। जय गया। लोधी बहुत बढ़िया।
जतिन बोलो फास्ट। बहुत बढ़िया। बताओ भैया। अरे यार लश्कर हम कर देगा।